नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। बिहार में ट्रेनों को जलाया गया, ट्रेन सेवा ठप है, यात्री बेहाल हैं और इसका फ़ायदा उठा रही है एयरलाइंस कंपनियां। जी हाँ दोस्तों, आज इसी की बात करेंगे कि बिहार में ट्रेन ठप होने का जो है वो किस तरह से एयरलाइंस कंपनियां ब्लैकमेलिंग पर उतर आई हैं और किस तरह से मनमाना किराया वसूला जा रहा है, चाहे वो पटना हो, चाहे वो दरभंगा एयरपोर्ट हो, चाहे वो गया एयरपोर्ट हो। तमाम एयरलाइंस कंपनियाँ जो है वो मनमाना किराया वसूल रही हैं और ये किराया 20,000 25,000 तक पहुंच चुका है। जहाँ दोस्तों, अगर आप 2-4 दिन में जाना चाहते हैं तो इसका भरपूर फ़ायदा उठाएगी एयरलाइंस कंपनियां और आपकी जेब से पैसा वसूल लेगी, क्योंकि आपकी मजबूरी है, बिहार में फंसे हुए हैं, आपको जाना है, ट्रेन नहीं है, ट्रेन कैंसिल हो गई है, तो क्या करेंगे? ऐसे में आप या तो दरभंगा एयरपोर्ट जाएंगे, पटना एयरपोर्ट जाएंगे या फिर गया एयरपोर्ट जाएंगे, क्योंकि यही 3 एयरपोर्ट ऑपरेशनल है। और चाहे वो दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो, बेंगलुरु जाना, कोलकाता जाना हो, तो अग्निपथ बवाल का जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि पटना से दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता की फ़्लाइट फुल है और किराया आसमान पर है। गया दरभंगा में भी आपका यही हाल है, जगह नहीं मिलेगी और अगर जगह लेना है तो मनमाना किराया देना होगा और किराया सामान्य से 2 से 3 गुना ज़्यादा है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए, गया दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वालों विमानों का भी यही हाल है। और स्थिति देखिए, 16,590 ये दरभंगा से दिल्ली का किराया 20 तारीख यानी आज का किराया था, ये 16,590, 17,895। इसी तरह से अगर आप 21 तारीख का लेते हैं 14,000 के आसपास है, 22 का 9,556, उसके बाद 7,000। तो इस तरह का किराया रखा गया है। और पटना से दिल्ली का टिकट तो 25,000 रुपये तक में बिका है। वहीं मुंबई से पटना का टिकट का दाम 12 से 14,000 रुपये तक पहुंच गया था। पटना से मुंबई जाने के लिए यात्रियों को 22,000 रुपये तक खर्च करने पड़े। सोचिए, 22,000, 25,000। अब ये बिहार में इतना पैसा लोगों के पास होगा तभी एयरलाइंस कंपनियां ले रही हैं ये पैसा। अभी अगले 1-2 हफ्ते तक यही स्थिति बनी रहेगी, हवाई किराए में उछाल देखने को मिलेगा। और चूँकि बिहार में रेल का पहिया थम चुका है, रुका हुआ है, इसलिए ये किराया आपको दिखाई दे रहा है। 8 से 10,000 रुपये तो एक टिकट का लिया जा रहा है। ये सामान्य दिनों का 8 से 10,000 का था। तो ये स्थिति बतला रही है कि बिहार में अगर ट्रेन सेवा बंद है, लोग फंस गए हैं बिहार के अंदर, या बाहर से लोग नहीं आ पा रहे हैं ट्रेन के ज़रिए, क्योंकि ट्रेन सेवा पूरी तरह से चरमरा चुकी है। कभी बिहार बंद, कभी भारत बंद। तो ये स्थिति बंद को देखते हुए और जो जलाई गई है ट्रेन पिछले 2-3 दिनों में, वो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। 200 करोड़ रुपए का नुकसान बताया जा रहा है बिहार के अंदर हुआ है, ट्रेनों का नुकसान जो हुआ है। साथ ही साथ जो नुकसान हो रहा है वो अभी यात्रियों के लिए, जो यात्री लंबी दूरी ट्रेन पकड़ के आना चाहते हैं या जाना चाहते थे, अब उनको फ़्लाइट पकड़ना पड़ा और फ्लाइट में मनमाना किराया वसूला जा रहा है। जो ये बतलाने के लिए काफ़ी है कि एयरलाइंस कंपनियाँ भी रियायत देने के मूड में नहीं है, वो भी वक्त मौके पर चौका मारने के चक्कर में हैं और खूब मुनाफा वसूल रही हैं और उसको देखने वाला कोई नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते ही दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मतलब।